हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 7। 6 चैप्टर तक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी और अपलोड कर दी है। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है 7। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि एक्चुअली में मेरी तबीयत सही नहीं थी, मुझे फीवर हो रहा था। तो आज हम देखते हैं चैप्टर 7। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है, शेयर एंड कमेंट्स में मुझे बताना है। चैप्टर कौन सा है आपका? अशोक। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अब अशोक ने युद्ध का त्याग क्यों कर दिया, ये बात भी तो मायने रखती है, तो हम इस चैप्टर में समझेंगे। टॉपिक कौन कौन से देखने वाले? हम देखने वाले हैं अशोक का साम्राज्य कैसा था, प्रशासन कैसा था, अशोक कौन था, अशोक का कलिंग युद्ध जिसके बारे में हम सुनते आए हैं, अशोक का धर्म क्या था, उसने धर्म क्यों अपनाया था। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अशोक। ठीक है, अशोक का जो राज्य था, साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की अगर मैं संस्थापक की बात करूं तो कौन था? सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो पाटलिपुत्र थी। अन्य राजधानियां भी इसकी और थी, जैसे पाटलिपुत्र तो थी, उज्जैन भी थी और तक्षशिला भी थी। संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो सेनापति था वो कौन था? कौटिल्य, जिसको आप चाणक्य के नाम से जानते हो। इसका एक और नाम था इनका विष्णुगुप्त। ठीक है, इन्होंने क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र। अब हम वंश की बात करें कि अशोक भी मौर्य साम्राज्य में था, तो सबसे पहले जो था संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद चंद्रगुप्त का पुत्र आया बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र आया फिर अशोक। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला जो थी उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग थी, इसलिए तक्षशिला क्या थी? फेमस थी। अर्थशास्त्र में लिखा है उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। संसाधन न जाने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राज्य, जो यूनानी राजा था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज का नाम आप सुनते आए होंगे, तो ये कौन था पूछा जाता है। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। अगर हम प्रशासन की बात करें, प्रमुख नगर यहाँ पे क्या होते थे? केंद्र कहलाते थे। उज्जैन तक्षशिला की स्थापना हुई थी। जो राजधानी थी पाटलिपुत्र। टैक्स व्यवस्था थी यहाँ पे, कर की अधिकारी नियुक्त होते थे उसके लिए। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। इस इलाके के गांव, शहर के किसानों, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा जो है अधिकारी नियुक्त करता था। तो अधिकारी नियुक्त क्यों होते थे? कर इकट्ठा करने के लिए। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। क्योंकि सबसे पहले कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है अशोक का क्या लगा? दादा लगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इस चैप्टर में सब कुछ अशोक के बारे में है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है अशोक। अशोक जो था मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, सबसे ज्यादा वीर। अब क्वेश्चन आता है कि अशोक क्यों प्रसिद्ध था, किस वजह से वो इतना फेमस था। कलिंग युद्ध के बारे में अशोक के, कलिंग युद्ध जो है अशोक जो है कलिंग युद्ध के नाम से ही जाना जाता है। अशोक का धर्म क्या था? देखिए अशोक क्यों प्रसिद्ध था। अभिलेख और स्तूप के कारण। अशोक ने बहुत सारे अभिलेख बनवाए थे, बहुत सारे स्तूपों पर नाम लिखवाया था। अपने जो है अपनी जो प्रसिद्धि है वो सब अशोक ने अभिलेख और स्तूप के जरिए लिखवाए थे। तो जो उनके अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। उसकी जो लिपि कैसी है? ब्राह्मणी लिपि है। अब कलिंग युद्ध, जो कलिंग है, ये वर्ड कलिंग क्या है? उड़ीसा का प्राचीन नाम। उड़ीसा का जो पुराना प्राचीन नाम है वो क्या था? कलिंग। ठीक है, अब कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता कैसे है? तो अशोक ने जो अभिलेख खुदवाए हैं, बहुत सारे अभिलेख, तो अशोक के 13वां अभिलेख था, 13 अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे पीसीएस का जो प्री एग्जाम होता है या यूपीएससी का पूछ लिया जाता है कि कौन से अभिलेख से अशोक के कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, तो 13वें अभिलेख से। अब आता है अशोक का धर्म क्या था। धर्म होता है संस्कृत का प्राकृत रूप। ठीक है, इसे हम धर्म कहते हैं। बुद्ध के उपदेशों से ये प्रेरित था। अशोक जो था वो बुद्ध के उपदेशों को मानता था। समस्या क्या थी इस धर्म की कि लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, अलग अलग धर्म टकराव, दास व नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार हो रहा था। इसकी वजह से पशु बलि को रोकने के लिए भी धर्म का सहारा लिया गया। इसलिए अशोक ने धर्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति की। अशोक ने किसकी नियुक्ति की थी? धर्म महामात्र नाम के अधिकारियों की। वे क्या करते थे? उनका काम था कि जगह जगह जाकर वे धर्म की शिक्षा देते थे, अशोक के धर्म की।
मेंस क्वेश्चन, मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, अशोक का कलिंग युद्ध व धम्म की नीति में क्या संबंध था, सविस्तार व्याख्या करो। तो आपको इस पे आंसर राइटिंग अपने मतलब आंसर पहले तो आपको पढ़ लेना है स्टैंडर्ड बुक से, ठीक है ना। उसके बाद आपको आंसर राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ से आपकी जो है मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है आंसर राइटिंग की। अपने एक अभिलेख में अशोक ने कहा, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। मतलब अशोक जब राजा बना तो उसके 8 साल बाद अशोक ने सिर्फ एक युद्ध लड़ा है। अशोक ने अपने जीवन में सिर्फ एक युद्ध लड़ा है, वो है कलिंग का, और लगभग जिसमें 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। अशोक ने सिर्फ अपनी जिंदगी में एक युद्ध लड़ा, वो है कलिंग का युद्ध, और उसने राजा बनने के 8 साल बाद यह युद्ध लड़ा, और उस युद्ध के बाद ही उसके विचार में परिवर्तन हुआ, उसने युद्ध का त्याग कर दिया, सिर्फ एक युद्ध के कारण ही। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं कलिंग युद्ध। लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसे युद्ध से वितृष्णा हो गई। उसने कहा युद्ध में तो बहुत ज्यादा खून खराबा होता है, इतने लोग मरते हैं, अच्छा तो धर्म है कि धर्म अपनाकर लोगों को शिक्षा देने के बाद हम उनके विचारों में परिवर्तन कर सकते हैं। अब कीवर्ड्स आ जाते हैं। अशोक के धर्म में किसी भी कर्मकांड या अनुष्ठान को बढ़ावा नहीं दिया। यह धर्म अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता था। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी कहा है, जो अशोक के धर्म आदर्श है वो आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। इसे बनाने का उद्देश्य क्या था? उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। यह पत्थर और ईंट से बनी है। 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। तो यहाँ पे इस चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि चैप्टर आपका अशोक के ऊपर है और जो कुछ अशोक के बारे में इंपॉर्टेंट है वो इस नोट्स में मेंशन मैंने कर दिया है। वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक करना है। अब आपको क्या करना है, मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को आपको पॉज करके अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 8 बताऊंगी। एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 6 की हिस्ट्री की, इसमें आपके 11 चैप्टर है। 7 चैप्टर मैंने आज की वीडियो तक आपके कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी चैप्टर में एक वीडियो में आपको बताती रहूंगी। आपको वीडियो लेकिन शेयर जरूर करनी है, ठीक है।